रामा जी आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। लेके आए, सब भेंट ले आए, ले आए, ले आए। पूर्ण कर दिया हमने, चित्रांगदा की छलौती को पूर्ण कर दिया। हमें पूर्ण विश्वास था कि विजयनगर की प्रजा हमारी बात को टाल नहीं सकती है। हाँ गुरुवर, आपके रहते आपकी प्रजा, आपकी जनता आपकी बात कैसे टाल सकती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बैलगाड़ियां पूरी भर गई। अब चित्रांगदा देवी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगी। हाँ पंडित रामकृष्ण, आपने चुनौती पूर्ण कर दी। हमने की महाराज, नहीं हम दोनों ने मिलकर की महाराज। जी महाराज। लेकिन इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। देवी चित्रांगदा, पंडित रामकृष्ण ने हमारी चुनौती को पूर्ण करके आपको इस विवाह के अयोग्य बना दिया है। सुयोग्य वर की खोज में हम यहाँ रुके थे। सोचा था आपके रूप में हमारी खोज पूरी हो गई है। विवाह के बाद अपने धन से हम विजयनगर को सुखी बनाएंगे और आपको विश्व का सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ राजा बनाने में अपना सहयोग देंगे। किंतु पंडित रामकृष्ण ने सब कुछ चौपट कर दिया। अब हम ये विवाह नहीं कर सकते। हम आपसे दूर जा रहे हैं, फिर से अपने लिए एक सुयोग्य वर खोजने। देवी चित्रांगदा, महाराज, 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 चित्रांगदा देवी, महाराज, 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 महाराज। देवी चित्रांगदा, आप हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकती। मैं क्रोध हूं। ये धन प्रजा के कितने काम आ सकता था। महाराज, ये गुफा का द्वार बंद हो गया, वो गायब हो गई। ये क्या हो रहा है?
लोभ के संकट के बादलों से तो तुम महाराज की नैया किनारे ले आए, परंतु कृष्णदेव राय ने स्वयं विपत्तियों का आवाहन किया है। लोभ से तो तुमने उन्हें बचा लिया, किंतु क्रोध से तुम विजयनगर को और कृष्णदेव राय को कैसे बचाओगे? पंडित रामकृष्ण, उस धन के लुप्त होने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस बात को हम भूल नहीं पा रहे। धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। महाराज, मैं वो और हाँ, और हम ये भी जानने के लिए तत्पर हैं पंडित रामकृष्ण कि आप अपने अनुवाद का कार्य संपन्न कर अपने अष्ट दिग्गज के पद को बनाए रखते हुए हमें धन्यवाद कहने का अवसर कब प्रदान करेंगे? अन्यथा पंडित रामकृष्ण, अष्ट दिग्गज बने रहने के लिए आपको पुनः परीक्षा देनी होगी। देखिए महाराज, पंडित रामकृष्ण हमारे आवास का रास्ता भली भांति जानते हैं, परंतु अनुवाद के बहाने कभी कभार भूले भटके चले आते। अब आप ही बताइए महाराज, हम इनके आवास पर जाकर इनका हाथ पकड़कर अनुवाद करवाएंगे तो कहां अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा महाराज। हम तो कहते हैं महाराज कि ये अद्भुत गुरु, अद्भुत। हमें आपकी भी प्रशंसा करनी होगी। यदि अनुवाद का कार्य संपन्न करने का कर्तव्य पंडित रामकृष्ण का था तो हमने आपको दायित्व दिया था इन्हें इस कार्य में सहायता देने का। क्या हुआ उसका? समय पर कार्य संपन्न नहीं हुआ तो ये आपकी भी त्रुटि हुई गुरुवर। हम क्रोध करना नहीं चाहते हैं, परंतु आप सब हमें विवश कर देते हैं क्रोध करने पर। पंडित रामकृष्ण, मात्र तुम्हारे कारण हम महाराज के क्रोध के निशाने पर हैं, परंतु स्मरण रहे, जब हम प्रतिशोध लेते हैं तो उसका निशाना भी कभी चूकता नहीं। मनी, आश्चर्य है ना, अपने गुरुजी हर बार बिना कोई गलती किए अपना अपमान करा कैसे लेते हैं। अरे गुरुजी की यही तो प्रतिभा है, किसी के बीच में पट से बोल पड़ना, यही है इनकी आदत। हाँ, सच कहा तूने, ये प्रतिभा तो अपने गुरुजी में कूट कूट कर भरी पड़ी है। कूट कूट के नहीं, ठूस ठूस के। महाराज, गुरुवर, हम इस विषय में और बात करना नहीं चाहते। इस विषय में बातचीत तब भी होगी जब ये कार्य पूर्ण होगा। महाराज को आज क्या हो गया है? इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? महाराज की जय हो। महाराज, महारानी चिन्ना देवी के पिताश्री राजमहल के द्वार पर पहुंच चुके हैं। महाराज, किसी भी पिता के लिए उसकी पुत्री के घर आने की खुशी और भी दुगनी हो जाती है यदि उनका स्वागत स्वयं उनके दामाद करे। आइए पिताश्री का स्वागत करते हैं। प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती, आयुष्मान भव। धन्य भाग हमारे जो आप विजयनगर पधारे। महाराज, जिस प्रकार आपने मणि की सुरक्षा की है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देने आए। ये तो वही आवाज है जो मैंने गुफा के बाहर सुनी थी। हम पिताश्री, ये सुंदर बालक आपको कहाँ मिल गया? कौन है ये सुंदर बालक? ये तो हम भी नहीं जानते। ये बालक हमें रास्ते में मिला, अपने माता पिता से बिछड़ गया। हम आशा करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इनके माता पिता का कुछ पता चले, अन्यथा हम प्रस्थान के समय इसे अपने साथ ले जाएंगे। उचित है। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। मैं हूं ना। गुरुजी,
गुरुजी, धनी कुछ कह रहा है, सुन लो ना इसकी। इतने वर्षों से हमारे शिष्य हो, ये भी नहीं जानते हमें सुनाई देता है। इस समय चुप रहो, दोनों मूर्ख। कैसे हो मूर्ख भ्राता? तुमने हम दोनों को मूर्ख कहा? नहीं नहीं, मैंने तो आपका नाम पुकारा। अरे हमारा नाम मनी है और मेरा नाम धनी है, धनी। हाँ। लेकिन ये बड़े दादाजी ने तो आपको मूर्ख कह के संबोधित किया। दादा? कौन दादा? आपको। दादाजी? दादाजी दादाजी मत कहो, हम दादाजी नहीं हैं। हम तो उम्र में आपके ज्येष्ठ भ्राता जैसे हैं। और ये इनके गुण हैं, नाम नहीं। शांत हो जाइए। एक बालक के उपहास पर इतना प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महारानी चिन्ना देवी, यदि स्वागत हो चुका हो तो भीतर प्रस्थान करें। जी महाराज। आइए पिताश्री। आइए पिताश्री। मैं पहली बार किसी महल में आ रहा हूँ। क्या ये असली महल है? नहीं, ये नकली महल है, असली थोड़ी ना है। पत्तों का बना हुआ है, छूना मत नहीं तो गिर जाएगा। क्या सटीक उत्तर दिया है मनी तूने। गुरुवर। क्षमा महाराज। अरे चुप रहो मूर्खो। आप दोनों उत्तर नहीं दे तो ही उचित है, क्योंकि अभी अभी दादाजी ने आपके गुण बताए हैं। चुप रहो छोटे भ्राता, दादा मत कहो ना। ये महल कुछ ठीक नहीं है। इसमें इतने ज्यादा खंबे क्यों हैं? क्योंकि ये महल खंभों पर टिका है। ऐसा लगता है कि खंबे बनाते बनाते महल ही बन गया। सुंदर। अति सुंदर। आप मेरी एक दुविधा हल करेंगी? जी। ये अधिक सुंदर है कि इनके गहने? स्त्री की सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा गहना होती है, ऐसा हम नहीं स्वयं महाराज कहते हैं हमें देखकर। स्वयं महाराज कहते हैं? जी। जी नहीं महारानी चिन्ना देवी, महाराज ऐसा नहीं कहते हैं। आप जब अपने गायन के लिए लंबे सुर का आलाप लेती है ना, तो महाराज भी आपसे लंबी दूरी बनाकर बैठ जाते हैं। और आप जब अनसुने अनजाने पकवान बनाती हैं तब पता है महाराज क्या करते हैं? महाराज पूरे राज्य में उपवास घोषित करवा देते हैं। देखिए महाराज, महारानी चिन्ना देवी हमारा अपमान और उपहास दोनों कर रही है। तो आप कौन सी हमारी प्रशंसा कर रही थी? हाँ महाराज, आपने सुना ना? शांत हो जाइए दोनों, कहीं भी वाद विवाद आरंभ कर देती है। आप शांत हो जाइए। परंतु महाराज। शांत हो जाइए रानी जी। महाराज, ये महल की बड़ी दीवार
किस पर खड़ी है? नींव पर। और छत किस पर खड़ी है? स्वाभाविक सी बात है, दीवारों पर। लेकिन छत खड़ी नहीं, दीवारों पे पड़ी है। यह महल कुछ ठीक से नहीं बनाया है। कितना बोलता है ये बालक बालक। पिताश्री, आइए पधारिए आप। ये सिंहासन तो खाली है। रुकिए, आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकता? मुझे तो बैठना आता है। मैं तो बैठूंगा। आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती है? कैसे समझूं? मुझे तो किसी ने समझाया ही नहीं। अरे सर्वप्रथम तो आप ये अपना खिलौना बंद कीजिए। मस्तिष्क में दर्द हो रहा है हमारे। बंद कीजिए उसे, अन्यथा हम उसे तोड़ देंगे, फेंक देंगे उसे। महाराज, मैं समझाता हूँ। देखो बालक, मैं तुम्हें अपने घर में आने का निमंत्रण देता हूँ। हाँ, वहां आकर अपने खिलौने के साथ मेरे मित्र गुंडप्पे के साथ खेलना, बहुत आनंद आएगा। किंतु अभी सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। अभी यहाँ किसी भी आसन या सिंहासन पर कोई भी बालक बैठा हुआ है क्या? बैठेगा भी कैसे? यहाँ पे मेरे अलावा कोई और बालक है भी क्या? नहीं, मैं तो पंडित रामकृष्ण, इस बालक से बहस करके आप हम सबको आप सीधे से बता दो इसे कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। किंतु गुरुवर, ये तो बालक है। और इस नासमझ बालक को यह भी बता दीजिए कि उन 6 शत्रुओं में विजय प्राप्त करने में केवल हमारे महाराज सक्षम हुए। और महाराज एक शुभ मुहूर्त पर पूजन के पश्चात इस सिंहासन पर विराजमान होंगे। और वो पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है। वो शुभ मुहूर्त है पूर्णिमा का। दादाजी, ये आधा दर्जन 6 शत्रु क्या होता है? दादा क्या है? हम तुम पिता भी नहीं बने, तुम हम दादाजी बना रहे हो। दादाजी मत को, दादाजी मत को, हम तुम्हें बताते हैं। ये जो है वो नहीं, हम राजगुरु हैं। हम अपने मुख से महाराज के शत्रुओं का नाम उच्चारित नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ बालक, वो 6 शत्रु हैं: लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद एवं मत्सर। लेकिन जैसे ही दादाजी ने बोला कि महाराज सब पर विजय प्राप्त करने पर सक्षम है, परंतु ये तो मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। हे माँ, महाराज की रक्षा करना।